घोषणा पत्र में पत्रकारों सरगुजा क्षेत्र के दृष्टि से आज विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का 2023 का घोषणा पत्र आया, जहां इसमें सरगुजा क्षेत्र के विशेष विकास की योजनाओं की चर्चा की गई है और हम लोगों का जो कमिटमेंट था किसानों के प्रति उसको हम लोगों ने आज अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। 3100 का रेट के हिसाब से, साथ ही साथ महतारी बंधन योजना के तहत भी 12,000 प्रत्येक विवाहित महिला को देने का मतलब है कि हर परिवार को कम से कम 24 से 36,000 सालाना मिलने जा रहा है। आयुष्मान योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने जो 5 लाख का था आयुष्मान, उसको अब 10 लाख तक बढ़ाकर मुख्यमंत्री राहत कल्याण योजना से उसको जोड़ा है। तो जहां सरगुजा के दृष्टि से भी कुछ विशेष योजनाएं हम लोगों ने ली हैं, जहां सरगुजा के विकास की योजनाओं को तेंदुपत्ता से लेकर अन्य फलमुंशियों का जो भत्ता है उसको हम लोगों ने 25,000 किया है। यहाँ के विकास के दृष्टि से जो विश्वविद्यालय के निर्माण करने की भी हम लोगों ने कल्पना दी है और साथ ही साथ युवाओं को जहाँ एक और रिक्तियाँ जो है उसको भरने का काम करेंगे। वहीं सरगुजा में जो अपने युवा छात्र हैं उनको 50% तक की सब्सिडी उद्यमिता के लिए और उनके सॉफ्ट लोन की योजना इस घोषणा पत्र में शामिल की गई। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का विश्वास रहा है और हमारी सरकार नहीं भी थी तब भी हमने जनता के प्रति जो कमिटमेंट के साथ काम किया। 24 लाख मेट्रिक टन धान उपज होता था जब हमारी सरकार गई थी 18-19 में, और आज 1 लाख मेट्रिक टन धान अगर उपज हो रहा है तो कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार किसानों का पूरा एक दाना धान का क्रय कर रही है। वहीं साथ में जो बोनस की बात आती है तो 2017-18 का 16-17 का जो बकाया बोनस है उसको भी देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा पत्र में किया गया है, जिससे हर किसान को मतलब छत्तीसगढ़ के किसानों को करीब 4,000 करोड़ रुपया 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के दिन उनके खाते में आएगा। इस पवित्र भूमि पर, गहिरा गुरु जी के पवित्र भूमि पर हम लोग सरगुजा संभाग के दृष्टि से, सरगुजा अंचल के दृष्टि से यहाँ के लोगों के लिए अलग से जो घोषणा पत्र होता है ताकि सरगुजा का सम्मान बढ़े, इस क्षेत्र के लोगों का सम्मान बढ़े, उसके दृष्टि से भी हम लोगों ने अलग से घोषणा पत्र इसके लिए लाया है। और यही काम बस्तर संभाग के लिए भी हुआ है। यानी भारतीय जनता पार्टी शुरू से जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए और उस क्षेत्र के समाज के लिए हमेशा चिंतित रही है और उनके लिए अलग से योजनाओं का हमेशा चिंता किया गया है। और यही कारण है कि आज हमारे घोषणा पत्र में भी उसका स्थान दिख रहा है। एक समय था कल जब हम लोगों ने 20 घोषणाएं गारंटी के रूप में की, मोदी गारंटी के रूप में, और पूरी घोषणा पत्र मोदी गारंटी के रूप में आया, तो मुझे ये बात बहुत ही खुशी के साथ बताते हुए होता है कि जिस चीज़ की चर्चा लगातार पिछले लंबे समय से यहाँ चली आ रही थी कि किसानों का उन्नति कैसे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि हम किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं। और यही कारण है कि जो यहाँ पर लगातार MSP का विषय चलता था तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद का 3100 किए जाने की घोषणा इस सरकार ने, हमारी पार्टी ने किया है। कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय है जो पिछले 3-4 वर्षों में काफ़ी यहाँ राजनीति का मुद्दा बनता रहा, लेकिन भाजपा ने स्पष्ट किया कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ हैं। और जिस भी मुद्दे पर, क्योंकि इस पूरे राशि को आप जब देखेंगे तो इसकी 80% राशि पहले भी 2600 रुपये जब किसान को मिलते हैं उस समय भी 2200 रुपया केंद्र की मोदी सरकार का, मात्र 400 से 500 रुपया लगाकर यहाँ की सरकार इसकी वाहवाही ले रही थी। तो अब कहीं ना कहीं पूरा 3100 देकर हमने किसानों के प्रति जो हमारा कमिटमेंट था उसको पूरा किया है। यहाँ पर बड़े पैमाने पे बारदाने का भी खेल चलता था। किसान बारदाना जब समय आता था तो बारदाना की उपलब्धता ही नहीं हो पाती थी, और मैंने देखा है कि कई आंदोलनों में भी उस समय ये विषय आया किसानों की तरफ से। तो सरकार, हमारी पार्टी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हम किसानों को बारदाना सही समय पर उपलब्ध कराएंगे और ये जो हमारी सरकार बनेगी ये उस सरकार की जवाबदेही